बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेंजीन के डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसका फार्मूला C6H6 है। ये एक हेक्सागोनल रिंग है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स 3 सिंगल बॉन्ड से अल्टरनेट करते हैं। बेंजीन के डेरिवेटिव्स को दोनों सिस्टम से नाम दिया जा सकता है। चूंकि कुछ कॉमन नेम्स आईयूपैक सिस्टम में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दोनों सिस्टम मिक्स हो गए हैं। ज़्यादातर केसेस में पेरेंट नेम बेंजीन होता है। जब बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट किया जाता है तो हम उसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। एक फिनाइल ग्रुप तब बनता है जब बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स को नाम देते हुए सब्स्टिट्यूएंट के नेम को बेंजीन के साथ मिलाकर लिख लिया जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास क्लोरो ग्रुप एक सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम क्लोरोबेंजीन होगा। इसी तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन है और पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली हियर नाइट्रो ग्रुप हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और पेरेंट कंपाउंड बेंजीन है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से इस कंपाउंड को हम मिथाइल बेंजीन कहते हैं क्योंकि मिथाइल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो गया। कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के कॉमन नेम्स आईयूपैक सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पहले इसको नाम दिया था मिथाइल बेंजीन का, लेकिन इसका कॉमन नेम है टॉल्वीन। अमाइनो ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड होने से एनिलीन बनती है। कार्बोक्सिल ग्रुप के ऐड होने से बेंजोइक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऐड होने से फिनोल, विनाइल ग्रुप के ऐड होने से स्टायरीन, मिथॉक्सी ग्रुप के ऐड होने से एनिसोल। इसी तरह से ये क्यूमीन है और एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होने से हमारे पास बेंजल्डिहाइड बन जाता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स के केस में कॉमन नेम सिस्टम और आईयूपैक सिस्टम में थोड़ा सा फर्क होता है। कॉमन नेम सिस्टम में रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को आर्थो, मेटा या पैरा से शो किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हों, जैसा कि ये है या ये है, तो उनको आर्थो या स्मॉल ओ और हाइफन के साथ शो किया जाता है। इसी तरह से अगर ये अल्टरनेट पोजीशंस पर हों तो मेटा या स्मॉल एम से शो किया जाता है। ये दोनों पोजीशंस इक्विवेलेंट पोजीशंस हैं। इसी तरह से पैरा के केस में 3 पोजीशंस इक्विवेलेंट आती हैं। इन तमाम के केस में हम रिलेटिव पोजीशंस को पैरा या स्मॉल पी हाइफन से शो करेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल है ज़ाइलीन की। ज़ाइलीन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। जब ये पोजीशन 1 और 2 पर होते हैं देन आर्थोज़ाइलीन या आर्थो डाई मिथाइल बेंजीन बन जाती है। जब 1 और 3rd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हों तो मेटा डाई मिथाइल बेंजीन बन जाती है, और जब ये 1 और 4th पोजीशन पर मौजूद हों तो पैराज़ाइलीन या पैरा डाई मिथाइल बेंजीन बन जाती है। हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। यहाँ पर हम पेरेंट कंपाउंड को के रिलेटिव पोजीशन देंगे। हमारे पास इस केस में पेरेंट कंपाउंड है टॉल्वीन और इससे आर्थो पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आर्थोक्लोरोटॉल्वीन। इसी तरह से यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड है फिनोल और इससे मेटा पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोफिनोल। यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है और इससे पैरा पोजीशन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कुछ पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अभी तक अपने कॉमन नेम से ही पहचानी जाती हैं, जैसा कि ड्यूरीन, मेसिटाइलिन और रिसोर्सिनोल। आईयूपैक सिस्टम में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को शो करने के लिए हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। आईयूपैक सिस्टम कुछ कॉमन नेम्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर इस तरह के कंपाउंड्स के साथ एक या एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हों तो हम नंबरिंग उस ग्रुप से शुरू करेंगे जो कि उस कंपाउंड को एक कॉमन नेम दे रहा है। मिसाल के तौर पे इस कंपाउंड का पेरेंट नेम टॉल्वीन है एंड टॉल्वीन इज बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप, देयरफॉर numbering will start from here. Similarly, the parent name of this compound is phenol. Since hydroxyl group is giving this name to this compound, therefore numbering will start from here. इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2-chlorotoluene और इसका नाम हो जाएगा 3-chlorophenol. इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ मौजूद हैं। पेरेंट कंपाउंड एनिलीन
और सेकेंड और फोर्थ पर क्लोरो ग्रुप अटैच्ड हैं, देयरफॉर 2,4 डाइक्लोरोएनिलीन, 1,2,3 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 2,6 डाइब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुईन, 1,3,5 ट्राइमीथाइलबेंजीन, 1,2,4,5 टेट्रामीथाइलबेंजीन। अगर बेंजीन रिंग के साथ मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हों तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है, जो कि ये है। कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले प्रेफर किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो उसके साथ अटैच्ड कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दी जाएगी। फिर आते हैं एस्टर्स, एसिड हेलाइड्स, एसिडेमाइड्स, नाइट्राइल्स या साइनो ग्रुप, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, थायोल्स, अमीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, ईथर्स, एल्काइल हेलाइड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स। अब हम इस प्रेफरेंस ऑर्डर को अप्लाई करते हैं। आप यहाँ पर इस वक्त ये इग्नोर करें कि ये एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। इसके बगैर इस कंपाउंड को हम कहेंगे एनिलीन, और अगर आप इसको इग्नोर करें तो आपके पास यहाँ पर पेरेंट कंपाउंड बन जाता है एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। अगर आप प्रेफरेंस ऑर्डर में देखें तो एल्डिहाइड को अमीन्स पर प्रेफरेंस हासिल है, इसलिए आप नंबरिंग उस साइड से करेंगी जहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन मिले, एंड रिलेटिव टू दिस अमाइनो ग्रुप इज अटैच्ड एट पोजीशन नंबर 2, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-amino benzaldehyde. Similarly, carboxyl group is given preference over hydroxyl group. Therefore, numbering will start from here, and hydroxyl group is attached at position number 3. Therefore, the name of this compound is 3-hydroxybenzoic acid. इसी तरह से aminophenol और 4-aminophenol and 4-chlorobenzene sulfonic acid are the other examples. अगर कोई प्रेफरेंस ऑर्डर ना हो तो नंबरिंग बेस करती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का ये मतलब है कि वो सब्स्टिट्यूएंट जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा और बाद में आने वाला सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट कंपाउंड होगा, जैसा कि ब्रोमो और नाइट्रो में से चूंकि नाइट्रो बाद में आता है, देयरफॉर द पेरेंट कंपाउंड विल बी नाइट्रोबेंजीन एंड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन विच इज अटैच्ड टू नाइट्रो ग्रुप। देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 4-bromo नाइट्रोबेंजीन। इसी तरह से अगर आयोडो और क्लोरो ग्रुप अटैच्ड हों तो चूंकि आयोडो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है, इसलिए आयोडोबेंजीन विल बी द पेरेंट कंपाउंड एंड नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड एट पोजीशन नंबर 3 क्लोरो ग्रुप इज अटैच्ड, देयरफॉर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-chloroiodobenzene। अब वो वाले केसेस देखते हैं जहां पर बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ट्रीट की जाती है। बेंजीन उस वक्त एक सब्स्टिट्यूएंट होगी जबकि साइड चेन में 6 से ज़्यादा कार्बन एटम्स मौजूद हों। ये वैसा ही रूल है जैसा कि हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में देख चुके हैं। चूंकि साइड चेन में 7 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, देयरफॉर दिस विल बी द पेरेंट कंपाउंड एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2-phenyl heptane। आखिर में आपकी किताब से कुछ क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ में आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और कुछ में नेमिंग देनी है। इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।